हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में बताएंगे क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल। ये अर्थात नेगेटिव एंगल जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो एक्यूट एंगल होता है, वो अगर यदि नेगेटिव रहेगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा, यानी एक कार्तीय तल लेना होगा। पिछला वीडियो में कार्तीय तल के बारे में बताए थे कि कार्तीय तल यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने के लिए दो एक्सिस लेना है और दोनों एक्सिस जब 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो एक कार्तीय तल यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। यानी एक प्लेन में दो एक्सिस लेना है और 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कराना है, तो एक कार्तीय तल यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। तो सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। अगर यदि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल के बारे में जानना है तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बनाएंगे और उसके लिए दो एक्सिस लेंगे। दोनों एक्सिस 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से दो एक्सिस लेना है। एक एक्सिस जो क्षैतिज रेखा में होगा इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर में होगा इसको कहेंगे वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। और दोनों एक्सिस जब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सब जगह यहां 90, यहां 90, यहां 90, यहां 90, यानी ये चारों जो क्वाड्रेंट बन रहा है, चारों क्वाड्रेंट में यहां जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो एक्यूट एंगल है वो नेगेटिव लेके चलेंगे और देखते हैं कि क्या कंडीशन इसमें होता है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये जानना होगा कि नेगेटिव एंगल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और पॉजिटिव एंगल कैसे बनेगा। पिछला वीडियो में हमने बताया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज जब हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है, और क्लॉकवाइज जब हम रोटेट कराएंगे तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो नेगेटिव एंगल बनता है। तो हम यहां एक पॉइंट लेते हैं, ये ओरिजिन है, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और यहां से ऐसे अगर यदि हम ऐसे मूव कराएंगे ऐसे, तो एंगल जो सेंटर पर बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और ऐसे मूव कराएंगे क्लॉकवाइज तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए से एक पॉइंट को हम बी पर ले जाते हैं, घुमा करके ऐसे रोटेट करा के यहां से घुमा करके बी पर ले जाते हैं। तो यहां जो एंगल बनेगा वो प्लस में बनेगा, और जितना यहां से यहां तक दूरी ये तय किया उतना ही हम यहां से यहां तक इसको ऐसे ले जाएंगे घुमा के, यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां, ये दोनों जो अर्क है वो सेम लेना है। तो जब ए से जब हम सी पर ले आएंगे और सी से कहीं ओ को मिलाएंगे तो यहां जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा। इस तरह से एक कार्तीय तल में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर ए लिया और ए से बी पर ले गया, तो एंगल जो सेंटर पर बना यहां पर पॉजिटिव एंगल थीटा बना, और ए से जब हम इधर ले आए क्लॉकवाइज घुमा करके सी पर ले आए तो एंगल जो सेंटर पर बना वो नेगेटिव एंगल थीटा बना। तो जब हम यहां से इधर ले गए तो पॉजिटिव एंगल बना, यहां से इधर नीचे ले आए क्लॉकवाइज घुमा के नेगेटिव एंगल बना। लेकिन जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा वही डिस्टेंस यहां से यहां तक होगा, तो एंगल जो बनेगा वो सेम होगा। क्योंकि जब ये अर्क की लंबाई सेम होगा तो सेंटर पर एंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा। लेकिन फर्क यही है कि ऊपर जाने पर पॉजिटिव यहां एंगल होगा और नीचे आने पर नेगेटिव एंगल होगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एंगल तो हो गया। अब जब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब प्रयोग करेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना होगा, बी से परपेंडिकुलर लंब डालना होगा ऐसे, और सी से परपेंडिकुलर यहां से लंब डालना होगा, यहां पर एम मान लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बी एम ओ, यहां पर 90 डिग्री ये ट्रायंगल राइट एंगल हुआ, और ट्रायंगल ओ एम सी यहां पर 90 डिग्री ये भी ट्रायंगल राइट एंगल हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल जो होगा
वो कंग्रुएंट होगा। कैसे कंग्रुएंट होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है और ये दोनों रेडियस होगा, ये सर्कल का रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, तो दोनों की जो लंबाई होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है, इसलिए ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगा, यानी सेम लंबाई होगा। उसके बाद ये OM जो है ये कॉमन है, OM जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। तो इस तरह से दोनों जो ट्रायंगल है वो RHS कसौटी से दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट होगा। यहाँ 90 डिग्री है, इसका हाइपोटेनियस सेम है, एक साइड सेम है, तो दोनों ट्रायंगल जब कंग्रुएंट होगा तो इसका मतलब है कि BM की लंबाई और CM की लंबाई दोनों सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंग्रुएंट ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो सेम होता है, इसलिए BM बराबर क्या होगा, CM होगा जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा। तो अब जब ये सारा चीज मालूम हो गया कि BM बराबर CM होगा, यानी दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, तो अब हम दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले एक काम और करना है, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लंबाई है ये ओरिजिन के दाईं साइड है, तो ये प्लस में यहां से यहां तक की लंबाई होगा, तो ये लंबाई को हम x मान लेते हैं और ये लंबाई को y मान लेते हैं। यहां से यहां तक की लंबाई ये ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से यहां ऊपर की तरफ है तो ये प्लस में होगा, और इधर दाईं साइड है तो ये प्लस में होगा, तो x माने ये y माने हैं, तो ये b का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो x और y बनेगा। उसके बाद फिर इसमें जो c का जो कोऑर्डिनेट बनेगा, इसके लिए ये डिस्टेंस तो इसका भी वही रहेगा x, लेकिन ये नीचे की तरफ है और ये यहां से यहां तक दूरी जो y है, तो हम बताए थे कि जितना BM होगा उतना CM भी होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो कंग्रुएंट होने के कारण ये y है तो ये भी y होगा, लेकिन अंतर बस इतना ही कि ये नेगेटिव में होगा, -y होगा क्योंकि नीचे की तरफ है। तो जब ये -y है, ये x है, तो इसका मतलब है कि c का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और क्या होगा, -y होगा। इस तरह से b जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट xy होगा, और जो c जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x और -y होगा। अब हम दोनों ट्रायंगल में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम चलते हैं ट्रायंगल OMB में। इन ट्रायंगल OMB, इस ट्रायंगल में जब हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे तो जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ साइन थीटा का जब प्रयोग करेंगे तो साइन थीटा, यहाँ जो एंगल है वो पॉजिटिव एंगल है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका y है और कर्ण इसका रेडियस r है। तो इस तरह से इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद फिर ये ट्रायंगल से चलेंगे, इन ट्रायंगल OMC ट्रायंगल में जो है इसमें भी साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें साइन थीटा का जब प्रयोग करेंगे, लेकिन थीटा इसका क्या है, एक्यूट एंगल इसका नेगेटिव है, माइनस थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण इसका भी, तो एक्यूट एंगल यहाँ इसका परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस इसका ये होगा, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब इसका -y है और कर्ण जो है हाइपोटेनस इसका क्या है, r है। इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन माइनस थीटा इक्वल टू -y/r। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 का मान 2 में पुट करना है। साइन थीटा बराबर y/r है, तो जहां y/r है वहां पर हम बैठा सकते हैं क्या, साइन थीटा बैठा सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, जहां पर y/r है वहां पर बैठाएंगे साइन थीटा समीकरण 1 से। इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। इसका मतलब है कि साइन में एक्यूट एंगल यहां पर नेगेटिव है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा,
एक उदाहरण देख के हम समझाएंगे। जैसे साइन में यहाँ पर एक्यूट एंगल कहीं -45 है, तो 45 का जो मान होगा साइन में, वही मान साइन थीटा और साइन माइनस थीटा दोनों सेम होगा, यानी साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर यदि साइन में नेगेटिव है तो वो माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। थीटा में माइनस नेगेटिव जो होगा एंगल वो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कॉस का जब चेक करेंगे तो फिर हम दोनों ट्रायंगल से चलेंगे, और एक बार कॉस का प्रयोग इसमें करेंगे ये ट्रायंगल में, एक बार ये ट्रायंगल में, तो फिर से इन ट्रायंगल, फिर से हम चलेंगे ट्रायंगल OMB में। तो OMB ट्रायंगल में कॉस थीटा का जब प्रयोग करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है, यहां पर एक्यूट एंगल इसका थीटा है तो थीटा बिठाएं, और कॉस थीटा बराबर B/H होता है। B मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस इसका x होगा और इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, r है। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और फिर एक बार हम ये त्रिभुज से फिर चलेंगे इन ट्रायंगल OMC। तो इस ट्रायंगल में जब हम cos थीटा का जो प्रयोग करेंगे तो cos थीटा इसका एक्यूट एंगल माइनस में है, एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल का माइनस में है, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसका बेस इसका x है और इसका हाइपोटेनियस क्या है, r है। तो यहां हम देख रहे हैं कि समीकरण ये 3 और 4 में क्या है कि इसका दाहिना साइड बराबर है, तो बाएं साइड क्या होगा, बराबर होगा। यानी समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से क्या लिख सकते हैं, जब दाहिना साइड बराबर है बाएं साइड बराबर होगा तो इस तरह से क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। तो यहां हमने देखा समीकरण 2 जो बनाए थे उसमें समीकरण 1 का मान बैठाए थे, तो समीकरण 1 में y/r की जगह पर क्या था, y/r की जगह साइन थीटा था, तो साइन थीटा बैठाएं, लेकिन यहां माइनस है तो इसका मतलब यहां क्या होगा, माइनस रहेगा, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा, यानी ये माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। लेकिन समीकरण 3 और 4 से जब चलेंगे तो यहां पर x/r और यहां x/r, तो दाहिना साइड बराबर है बाएं साइड बराबर होगा, तो cos ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा होगा। यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन के अंदर माइनस थीटा रहेगा तो साइन जो है बाहर यहां आ जाएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos में क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से जब tan का निकालना चाहेंगे तो फिर हम दोनों ट्रायंगल से चलेंगे इन ट्रायंगल OMB में। इस ट्रायंगल में जब tan थीटा का जब प्रयोग करेंगे तो tan थीटा, तो थीटा ये ट्रायंगल का एक्यूट एंगल थीटा है, और लंब बटा कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब इसका y है और आधार इसका x है, दोनों प्लस में है। इसको मान लेते हैं समीकरण 5 मान लेते हैं, और फिर हम चलते हैं इन ट्रायंगल OMC में। इस ट्रायंगल में जब tan थीटा का जब प्रयोग करेंगे तो tan ऑफ माइनस थीटा, जो कि इसका एक्यूट एंगल क्या है, माइनस में है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो थीटा जब यहां है तो इसका लंब ये होगा, आधार ये होगा, तो लंब इसका माइनस y है, लंब क्या है इसका माइनस y है, और आधार क्या है, आधार यानी बेस इसका जो है x है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस y/x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। अब इक्वेशन जो 5 है उसका वैल्यू हम 6 में जब बैठाएंगे तो जहां y/x है वहां पर क्या बैठाएंगे, tan थीटा बैठाएंगे, तो इसका मतलब tan ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस क्या होगा, tan थीटा। यानी समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस y/x, जहां पर है वहां पर क्या बैठाएंगे, tan थीटा। तो इस तरह से
साइन थीटा में क्या हुआ, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हुआ, और दूसरा में क्या हुआ, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ, और टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, माइनस टेन थीटा हुआ। यानी साइन में और टेन में माइनस कहीं एक्यूट एंगल है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा साइन और टेन में। लेकिन कॉस में देख रहे हैं, कॉस में एक्यूट एंगल कहीं माइनस में है तो माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब साइन में ऐसा हो रहा है तो कॉसेक में भी यही कंडीशन होगा, और जब कॉस में जब माइनस कैंसिल हो रहा है तो इसका उल्टा सेक में भी यही कंडीशन होगा, और टेन में जो है माइनस बाहर हो रहा है तो इसका मतलब टेन का उल्टा कॉट में भी यही कंडीशन होगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए इसे लिख सकते हैं कि कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा साइन में ही रह रहा है तो कॉसेक कॉसेक में ही रहेगा, लेकिन माइनस क्या होगा, बाहर आएगा, यानी कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, जब कॉस का कॉस में ही आ रहा है तो सेक का सेक में ही आएगा, लेकिन ये माइनस क्या होगा, हट जाएगा, यानी सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा होगा। उसके बाद लास्ट में जो छठा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा कॉट, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट का कॉट में ही रहेगा, लेकिन ये माइनस क्या होगा, यहां आ जाएगा, यानी कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल, अगर यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेगेटिव एंगल रहेगा तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है वो माइनस प्लस में आ जाएगा, यानी किसमें जो है वो माइनस बाहर आएगा, किसमें माइनस कैंसिल हो जाएगा, आराम से हम चेक कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा प्लस कॉस थीटा, और टेन ऑफ माइनस थीटा बराबर होगा माइनस टेन थीटा, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होगा।